हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो होने वाला नेक्स्ट 3 मंथ की रीडिंग करेंगे हम। नेक्स्ट 3 मंथ देखेंगे आपके रिलेशनशिप के लिए आपकी लाइफ में क्या कुछ लेके आ रहे हैं। ठीक है। सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, इस बात का ध्यान रखते इस रीडिंग को देखिएगा। सारे ज़ोडिक साइन के लिए रीडिंग कर रही हूँ, सभी के लिए कर रही हूँ, कलेक्टिव एनर्जीज को लेकर रीडिंग कर रही हूँ। इस बात का ध्यान रखते हुए आप इस रीडिंग को देखें। यूनिवर्स से प्रे करें जो भी आए आपके लिए वो बेस्ट हो। जो भी आएगा जैसा भी आएगा मैं आपको बताऊंगी। तो देखेंगे नेक्स्ट मंथ इस अप्रैल मई और जून, या फिर ये कहें व्यूअर्स टाइमलेस रीडिंग में बिल्कुल कर रही हूँ ये रीडिंग। तो आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ जिस वक्त भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उससे नेक्स्ट 3 मंथ, ठीक है। सपोज आपने इस रीडिंग को मई में देखा तो मई जून जुलाई, तो इस तरह से आपके लिए रीडिंग रहेगी। तो जिस भी वक्त आप इस रीडिंग को देखेंगे उससे नेक्स्ट 3 मंथ आपके लिए कैसे रहेंगे, आपके रिलेशनशिप के, आपकी पर्सनल लाइफ को लेके, चलिए देखते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए आने वाले 3 मंथ्स इनके रिलेशनशिप को लेके कैसे रहेंगे। प्लीज़ वो हमें बताएं क्या कुछ रहेगा इनके रिलेशनशिप में। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। किंग ऑफ सोर्ड, ओके। वाओ, मोरालिटी, टावर, किंग ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, सोरो एंड द रिबर्थ। बिल्कुल, ओके। सो व्यूवर्स नेक्स्ट 3 मंथ्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ व्यूवर्स आपके लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ कैसे रहने वाले हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक अवेकनिंग की एनर्जी मुझे मिल रही है, एक रियलाइजेशन की एनर्जी मुझे मिल रही है, एक सही गलत में पहचान की एनर्जी मुझे मिल रही है। तो आपके रिलेशनशिप में सबसे पहले सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरे रिलेशनशिप में क्या है मेरा टारगेट, क्या है मेरी लाइफ में जो मुझे करना चाहिए, आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। एज वेल एज योर पार्टनर ऑल्सो। तो आपका जो पर्सन है, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि वो व्यक्ति भी आपके कनेक्शन को लेके एक सेल्फ रियलाइजेशन में आता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसको समझ में आएगा एटलीस्ट कि वो इस कनेक्शन को जिस तरह से डील कर रहा है, क्या वो सही रास्ता है, क्या वो सही तरीका है, क्या उसको ऐसे डील करना चाहिए, क्या वो सही रास्ते पे चल रहा है, क्या उसे कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है अपने थिंकिंग में, अपने पैटर्न में, अपने एक्शंस में, अपने बिहेवियर में, आपको लेके क्या वो सही है अपनी जगह। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं इंसान एक मेच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है, चीज़ों को ब्रॉडर लेवल पे देख पा रहा है आपका पर्सन। उसको चीज़ें अब बहुत छोटे लेवल पे नहीं चाहिए, जैसे लाइक बहुत छोटी छोटी चीज़ों में उलझा हुआ नहीं है। जैसे आपने कोई छोटी बात बोल दी, आपसे सपोज करो कोई गलती हो गई हो और आपका पर्सन आपसे नाराज़ बैठा और वो दिल पे लगा के बैठा है कि भाई मैं तो बात करूँगा ही नहीं, या मैं तो ईगो पे लेके चला गया हूँ उसे, मैं क्यों झुकूँ आगे। तो रियलाइजेशन होगा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सॉरी कहने में क्या जाता है, रिलेशनशिप को चलाना ही मेन जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये चीज़ें व्यूवर्स यहाँ पर नजर आ रही है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मेल्ट हो रही हैं, कुछ चीज़ें बदल रही हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी गाइस मुझे ये नेक्स्ट 3 मंथ में आपके रिलेशनशिप में मिल रही है। कोशिश ये की जाएगी नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर कि गिरते हुए रिश्ते को, बिखरते हुए रिश्ते को, बिखरते हुए ट्रस्ट को संभाल लिया जाए।
ये एनर्जीज गाइज यहाँ पे नेक्स्ट 3 मंथ्स में नज़र आ रही है। तो यस, कोई एक एम बनाया जाएगा, मे बी आपकी तरफ से भी होगा, आपके पार्टनर की तरफ से भी होगा। एक एम, एक लक्ष्य यहाँ पे बनाया जाएगा और उसको अचीव करने के लिए अपना 100% लगाया जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे हैं। और दूसरी तरफ व्यूवर्स, मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है, बट ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में, ये आप लोगों के लिए मैटर कर सकता है, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए आई है एनर्जी, तो मैं ज़रूर बताऊँगी कि आप एक पेन से, एक सफरिंग से, एक तरह के डिजास्टर से जो आपकी लाइफ में चल रहा है, जिसे आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, जो आपको बहुत बहुत, जिसने आपको अंदर तक हिलाया है, जिसने आपको ये फील कराया है कि आप अकेले हो, या फिर आप अकेले रह गए हो, या फिर अकेले आप रह जाओगे। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप किसी चीज़ से ओवरकम कर रहे हो। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में अगर हम देखें तो ओवरऑल जो एनर्जी हमें मिल रही है, दैट रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ, यानी कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी, वो हिम्मत आएगी, वो ताकत रहेगी, वो एनर्जी, वो स्टैमिना, वो जो धैर्य है, वो पेशेंस जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए, वो विज़न जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए, जिसको आप अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हो, तलाश रहे हो, वो मंजिल, वो आपको नेक्स्ट 3 मंथ में नज़र आएगी। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी ऑल्सो, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप लोगों को एक सौरों से रिवर्थ होते हुए जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, यानी एक दर्द से आप बाहर निकल रहे हो। और ये एनर्जी आप लोगों के लिए काफ़ी ब्लेसिंग वाली एनर्जी है, क्योंकि मैं आपको अपनी लाइफ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट करता हुआ यहाँ पे देख रही हूँ। नेक्स्ट 3 मंथ्स में व्यूअर्स, लवर्स को लवर्स क्लैरिफाई कर रहा है, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी हो सकती है आप लोगों के लिए, कि आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो ये विद इन कुछ दिन में स्टार्ट हो रहा है, अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए, क्योंकि हर एक के लिए ना एनर्जी एकदम से एक्टिवेट नहीं होती है, कुछ टाइम लगता है, ठीक है, कुछ टाइम लगता है। हर एक मंथ की, हर एक दिन की वाइब्रेशन को स्टार्ट होने में कुछ टाइम लगता है। तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, हारमोनियस रिलेशनशिप, यानी कि एक दूसरे की तरफ आकर्षण, एक दूसरे की तरफ झुकाव, एक दूसरे के लिए सम्मान, एक दूसरे के लिए अटैचमेंट, वो सब चीज़ें जो कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। मैं यहाँ पे एक अपॉलॉजी आपकी तरफ आती हुई देख रही हूँ, कहीं ना कहीं जैसे कि एक सॉरी आपका सामने वाला पर्सन आपकी तरफ आके बोल सकता है, आपको सॉरी, आपको 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 आपसे ही मांग सकता है, आपको आपका पर्सन आप ही से मांग सकता है। तो ये एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है, जैसे मुझे अपना हक दे दो, मुझे तुमसे बात करने का, तुमसे तुम्हारे प्यार का मुझे हक दे दो। तो ये एनर्जी मुझे फील हो रही है, जैसे वो आपसे आके, आपका पर्सन कहेगा कि क्या मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारा हो सकता हूँ, क्या तुम्हारा प्यार मुझे मिल सकता है। ये चीज़ें यहाँ पे हैं। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपॉलॉजी मुझे आप लोगों की तरफ नज़र आ रही है। ये अपॉलॉजी यही दिखाई देती है कि अवेकनिंग एंड सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो व्यक्ति भी और आप भी। चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, यानी कहीं ना कहीं आपने जो ठाना है, यानी आप तो अब तक की अगर मैं बात करूँ, अगर आप कोई एक्शन ले रहे हैं और वो एक्शन आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है, अगर आप कुछ कर रहे हैं, आप बहुत समय से कुछ करते चले आ रहे हैं, कोई काम करते चले आ रहे हैं, वो भी रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि हम रिलेशनशिप को लेके रीडिंग कर रहे हैं, तो कोई काम आपका नेक्स्ट 3 मंथ में सफल होगा। कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है यहाँ पे जो सफल होने जा रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों के ऊपर से एक बर्डन रिलीज़ होता हुआ देख रही हूँ, एक दर्द रिलीज़ होता हुआ देख रही हूँ, एक स्ट्रेस रिलीज़ होता हुआ यहाँ पे देख रही हूँ। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहे हैं। और आपके, अगर मैं बात करूँ व्यूअर्स आपके रिलेशनशिप को लेके, तो यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि बहुत स्ट्रांगली देयर इज़ अ डिसीजन ऑल्सो जो मुझे आप लोगों की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, और ये डिसीजन काफ़ी अच्छा है। और एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी अननोन मतलब किसी ऐसे पर्सन से, अननोन नहीं कहूँगी, नोन पर्सन है, किसी ऐसे पर्सन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिससे आपको उम्मीद ही नहीं थी कि हाँ ये व्यक्ति भी मेरे लिए कुछ करेगा, या इनसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मेरे लिए सपोर्ट का काम करेंगे। तो ये एनर्जी गाइज आप लोग की 3 मंथ्स में मुझे नज़र आ रही है। 6 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, जो मुझे यहाँ पे मिल रही है। नंबर 10 की एनर्जी काफ़ी आई है। तो ये मैं कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी, काफ़ी सारे लोगों के सामने। कुछ के सामने व्यूअर्स यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए मैटर कर सकती है बात, क्योंकि आपका कोई डाउट है, आपका कोई डाउट है किसी बात को लेके, कि आप सिर्फ उसमें शंका में हैं,
तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपके सामने, बिल्कुल साफ आईने की तरह साफ हो जाएंगी। जैसे कह सकते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। एक टर्निंग पॉइंट कह सकती हूँ लाइफ का, जो आप लोग के लिए नज़र आ रहा है मुझे। ऑलराइट, क्योंकि हाँ ऐसा है जहाँ पर आपको एफर्ट्स बहुत लगाने पड़ जाएंगे, जहाँ पर आपको चीज़ें हैंडल करनी पड़ेंगी, आपके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत सारा कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हुई नज़र आ रही है। तो ये भी है, तो धैर्य के साथ में काम लें, उस समय पे कोई हड़बड़ी ना दिखाएं। आपके हाथ में वो कह सकती है पावर है जिससे आप अपनी सिचुएशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं। आप वो व्यक्ति हो, सो घबराए नहीं। अगर कोई सिचुएशन आपके सामने अप एंड डाउन को भी रिप्रेजेंट करी तो घबराए नहीं। वैसे ये टावर बहुत अच्छा आया है, टावर का आना बहुत यहाँ पे अच्छा माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टावर के साथ में मास्टर की एनर्जी आई है, और जो दिखाई दे रही है कि आपको बहुत कुछ ये टावर सिखा के जाएगा, मिच्योर बना के जाएगा, मेच्योरिटी लेवल अप होगा, चीज़ें बेहतर होंगी, और आपकी जो नॉलेज है वो भी इंक्रीज़ होगी, और आपको बहुत कुछ समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे हैं। टावर देयर इज़ अ गुड सेंस। यहाँ पर ये नहीं है कि आपको, जैसे कि मैं ये बोल सकती हूँ कि आपको और ज़्यादा मजबूत बना रहे टावर, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। जैसे आपको नॉलेज मिल जाएगी बहुत सारी, क्योंकि मास्टर बन रहे हो ना, तो मास्टर बनने के लिए अपने आप को आपको थोड़ा सा तो मतलब स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रगल लिटिल बिट स्ट्रगल है, मैं यहाँ पे ये बोलूँगी। इससे घबराए नहीं, लेकिन इससे आप निखर के बहुत अच्छा सामने आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी विश है ना वो ग्रांट हो रही है नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर। ये मुझे सबसे पहला मिला, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे यही दिखाई दे रही है कि आने वाला जो समय है आपके लिए वो बहुत बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत ये कह सकते हैं आपकी विशेज़ को फुलफिल यहाँ पे करने वाला नज़र आ रहा है। 666 की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आपको इस टाइम में जब आपकी लाइफ में ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो तो आपको 666 नंबर नज़र आए। 666 या 11 नहीं, 11 नहीं, 1010 नंबर नज़र आएगा। ठीक है, 1010 नंबर यहाँ पे क्या दिखा रहा है आप लोगों के लिए कि कुछ साइकिल आपकी लाइफ का एंड होगा और एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ की होगी जो आपको ये देगी। ऑलराइट, तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और देखते हैं एक्स्ट्रा मैसेज आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या है। सो यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस एडवाइस है, या फिर क्या आप इन्हें बताना चाहते हैं एक्स्ट्रा नेक्स्ट 3 मंथ्स। कमिंग टुगेदर, बिलीव एंड सक्सीड, अगेन नंबर 6 की एनर्जी आई है। नंबर 5 थ्रोट चक्रा। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या है, नंबर 5 आ रहा है आप लोगों के लिए। तो चेंज आएगा बेहतरीन, बहुत ज़्यादा रैपिड चेंज नज़र आ रहा है। एंड आप रहेंगे ऑल ओवर, जो एनर्जी रहेगी आपकी मैजिशियन की। राइट, तो जो भी इस नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप चाहेंगे उसको चाहने के लिए चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी बहुत समय से आप मे भी कुछ चाह रहे हैं, तो वो होना जो स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट 3 मंथ्स में ही हो जाएगा, और उसमें ऐसे चेंजेस आएंगे जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ाएंगे। और वो लक्ष्य क्या है आपका, कमिंग टुगेदर, और वो आपकी डेस्टिनी में यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। तो बहुत ही अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि कम्युनिकेशन अगर ब्लॉक है आप लोगों में, आप और आपके पार्टनर में ब्लॉकिंग सिचुएशन है, सही से बात नहीं हो पा रही है या बात बिल्कुल नहीं हो पा रही है, तो बातचीत स्टार्ट होगी। बातचीत स्टार्ट होगी, और आपका जो आपके पर्सन, मैंने बोला था ना, आप दोनों का जो विज़न है एक दूसरे को देखने का, रिलेशनशिप को देखने का, दैट इज़ ऑल्सो चेंज। वो भी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। सो करंट अगर आपका जो फोकस है व्यूअर्स, ये कार्ड उसकी भी बात करता है। करंटली अगर आपका फोकस किन चीज़ों पे है, आप उन चीज़ों को देखें। आप अपनी लाइफ में क्या देखते हैं, आप अपनी लाइफ में क्या देख रहे हैं, यानी आपके सामने इस समय जो भी है, जो भी जिस भी तरह से आप चीज़ों को देख रहे हैं, दैट इज़ अ इल्यूज़न। वो चीज़ें या तो इल्यूज़नरी हैं, आपको चीज़ें क्लियरली नज़र नहीं आ रही है, या फिर आप चीज़ों को क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं, फील नहीं कर पा रहे हैं, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। यानी आपके सामने जो रहेगा एक कोहरा सा यहाँ पे छटता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे आपको चीज़ें साफ साफ नज़र आएंगी। आपको नज़र आएगा कि आपके कनेक्शन में अब आपकी मंजिल क्या है, आपका कनेक्शन किस तरफ आगे बढ़ रहा है, ये चीज़ें नज़र आएंगी। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी बता रही दैट इज़ पॉजिटिव एनर्जी, यानी कमिंग टुगेदर, यानी आप अपनी लाइफ में एक साथ होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी अगर मैं बोलूँ, बात करूँ, आप लोग करंटली मे बी ऐसा फील हो सकता है कि मेरे कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है। सो स्टॉप मैनिफेस्टिंग दिस, आप ऐसा मैनिफेस्ट ना करें। दूसरा,
अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट होता है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, सो स्टे अलर्ट। आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। सो फोकस ऑन योर इंट्यूशन ऑल्सो। आप अपने इनर विजडम को एक्टिवेट करें, उसको सुने, उसको सुनने की कोशिश करें, क्योंकि कभी कभी जैसा दिखता है वैसा नहीं होता ही, राइट। तो ये चीज़ें भी आप लोगों के लिए हैं। तो ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए। अगर एकदम से रिएक्ट ना करें, मे बी क्या बोला जा रहा है कि एकदम से ना बोलें। अगर आपको कुछ दिख रहा है, कुछ फील हो रहा है, एकदम से ना बोलें। कुछ बुरी लग रही है बात, एकदम से ना बोलें, एकदम से नहीं बोलना है। थोड़ा कूल हो, काम हो, सिचुएशन को दूसरे एंगल से भी समझने की कोशिश करें कि क्या जैसा मैं देख रही हूँ क्या वही रियलिटी है या समथिंग इज़ डिफरेंट। तो थोड़ा सोचे समझे, पेशेंसली हैंडल करें। क्या दूसरा कोई पॉइंट भी हो सकता है, कोई दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, तो उसको खोजें, खंगालें और फिर रिएक्ट करें। क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात हो रही है, और कम्युनिकेशन यहाँ पे कहते हैं ना, जो ज़िबा होती है हमारी, वो बिगाड़ भी सकती है, बना भी सकती है। सबसे खतरनाक वेपन कहा जाता है हमारी ज़िबा होती है, जिसे हम बोलते हैं। तो वो आपके रिलेशनशिप को अच्छा भी बना सकती है, बिगाड़ भी सकती है। तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड रहेगा। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नज़र आया कि हाँ, थोड़ा स्ट्रगल आप लोगों की लाइफ में रहेगा, कुछ लोगों की लाइफ में, मे बी सबकी लाइफ में नहीं है ये एनर्जी, सबकी लाइफ में नहीं है। लेकिन जो लोग थोड़ा अग्रेसिवली बोल जाते हैं, अग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं, इंस्टेंट रिएक्ट करते हैं, ये उन लोगों के लिए है। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं 9 कह रही हूँ, यहाँ पर रैप अप होने वाली बात आ रही है, चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली बात आ रही है नेक्स्ट 3 मंथ में। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखूंगी आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स की क्या रहेंगी। ऑलराइट, तो थोड़ा सा देखूंगी, ज़्यादा नहीं, बाकी देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं नेक्स्ट 3 मंथ्स में मेरे व्यूवर्स की तरफ इनके पर्सन की ट्रू फीलिंग क्या रहेगी। नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो इनके लिए क्या फील कर सकते हैं, क्या महसूस कर सकते हैं। जजमेंट, चैरियट, क्वीन ऑफ सोर्ड एंड द 3 ऑफ सोर्ड। ओके, 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी भी गाइस मुझे यहाँ पर आ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि जो एनर्जी आती है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि ये व्यक्ति एक तरह के आपके बिना भी, ठीक है, आपके बिना भी ये पर्सन ऐसा ही महसूस करेंगे जैसे कि इनकी लाइफ में सब कुछ डार्क हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। ये भी एक तरह के सफरिंग से, एक तरह के ट्रॉमा से गुजरने वाले हैं। इनको आपकी याद बहुत आने वाली है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचने वाले हैं पर्सन। इस तरह की एनर्जी से इनको लगेगा लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ ख़त्म होता चला जा रहा है। और ये बहुत बहुत ओवर थिंकिंग की एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ें समझनी होंगी कि यस, आपके पर्सन नेक्स्ट 3 मंथ्स में ही ये डिसीजन लेंगे कि वो इस कनेक्शंस में जो है वो ओवरकम करेंगे अपनी पास्ट एनर्जीज से, जिस भी एनर्जीज में अब तक वो रही हैं। अब तक की जो लाइफ रही, अब तक की जो आपकी जर्नी रही है, उस जर्नी में नज़र आ रहा है कि एक न्यू जर्नी इन्वॉल्व होने वाली है, एक नया साइकिल आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होने वाला है। और ये पर्सन एक नया डिसीजन यहाँ पे लेके आपके पास में आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं रहेगा कि एक नया ट्रांसफॉर्मेशन है। पुरानी लाइफ को छोड़ना, पुरानी बातों को छोड़ना, पुराने साइकिल को छोड़ना, पुरानी हैबिट्स को छोड़ना, न्यू साइकिल में इन्वॉल्व करना, एंटर करना। तो ये व्यूअर्स रहेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में होने ही यही वाला है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक नए अध्याय की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपको इस रीडिंग से मिली हो क्लैरिटी तो क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप चाहें तो बुकिंग करवा सकते हैं। ये थी आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।